ओके जी, आगे बढ़ते हैं और हाउ टू पोस्ट असाइनमेंट वाले सेक्शन में आते हैं कि अगर आपने स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट पोस्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे। LMS में आएंगे आप लोग और लाइक ये मोबाइल कंप्यूटिंग की एक मेरी क्लास है। यहाँ पे अगर आप देखें तो असाइनमेंट्स वाला सेक्शन नज़र आ रहा होगा। इससे पहले मैं आपको सिलेबस के हवाले से गाइड कर दूं कि अगर आपने अपना मटेरियल क्लास के अंदर को बच्चों को शेयर करना होता है तो ऐड आइटम पे क्लिक करके आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे आप उसकी इंट्रोडक्शन की डिटेल वगैरह देने के बाद आप ऐड टू पब्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट को सिलेबस शो होगा। ऐड अटैचमेंट में जाके अपनी फ़ाइल आप पोस्ट कर दीजिएगा, यहाँ से चूज़ फाइल और फाइल आप अपलोड करेंगे तो वो स्टूडेंट को फाइल शो हो जाएगी। किसी भी किस्म का कंटेंट है वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और अगर डिलीट करना चाहें डिलीट भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है। ओके, असाइनमेंट वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे ऐड असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आता है टाइटल। फॉर एग्जांपल कि जी मैंने टाइटल देना है असाइनमेंट 1 फॉर कन्वर्टर ऐप, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, you are required to create an application in Android for mini unit converter कर लेते हैं, यूनिट कन्वर्टर, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद आप लोग अगर इसको अटैचमेंट कोई देना चाहते हैं, कोई फॉर एग्जांपल उसको हिंट के तौर पे कोई इमेज या फाइल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ केस स्टडी है, कोई समथिंग एल्स आप देना चाहते हैं, ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करें, चूज़ फाइल पे क्लिक करें और फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल है यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे शो हो गई है। मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये फ़ाइल यहाँ पे उसके साथ कनेक्ट होके आ गई। फिर ओपनिंग डेट डेफिनेटली वही होगी जिस डेट को आप ओपन कर रहे हैं। अगर आपने चेंज करनी है आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ड्यू डेट है कि कब तक आप उसको अलाउ करेंगे, लास्ट डेट जो देनी है वो लास्ट डेट देने के बाद अगली होती है एक्सेप्ट अनटिल। एक होता है लास्ट डेट और एक होता है एक्सटेंडेड डेट, कि आप मैक्सिमम मोस्ट लास्ट डेट क्या देते हैं। मतलब एक लास्ट डेट के बाद एक और लास्ट डेट की ऑप्शन है, आपकी चॉइस है, वो दोनों सेम भी हो सकती हैं या बीच में 24 घंटे का आप डिफरेंस देना चाहें आप दे सकते हैं। सेट रिमाइंडर करना है, 24 घंटे पहले स्टूडेंट को मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ईमेल जाएगी बेसिकली। हाइड ड्यू डेट फ्रॉम द स्टूडेंट को आपने ड्यू डेट नहीं दिखानी, ड्यू डेट कैलेंडर पे ऐड करनी है। ऐड एन अनाउंसमेंट अबाउट द ओपन डेट टू अनाउंसमेंट, तो ये जो भी अनाउंसमेंट आपने देनी है ईमेल करनी है, नोटिफिकेशन देना है, तो वो जो आप चेक करेंगे वो एज इट इज़ वहीं पे उसके मुताबिक वो कर देगा। असाइन टू आपने सिर्फ एक क्लास को करना है या मल्टीपल क्लासेस को करना है, तो ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द साइट, हर बच्चे को अलग अलग एक असाइनमेंट जाएगी। अगर ग्रुप में करना है तो यहाँ पे ग्रुप को मेंशन करें कि कौन कौन से ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिशन की टाइप है कि आपने इनलाइन असाइनमेंट रखनी है। मिसाल के तौर पर इनलाइन का मतलब होता है यहीं पे टाइप करेंगे, मतलब कि यहीं पे आप सबमिशन टाइम पे स्टूडेंट जो है वो टाइप करके सबमिट करवा देगा। एक होता है अटैचमेंट ओनली, इसमें आप कोई भी फाइल रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर PDF अटैच करवानी है, इमेजेस अटैच करवानी है, या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन फाइल की जो आपने अटैचमेंट के तौर पे देनी है तो वो रख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रखनी है, दोनों रख सकते हैं। आपने हैंड रिटन असाइनमेंट दी स्टूडेंट को तो इसको नॉन इलेक्ट्रॉनिक कर दें तो वो हैंड रिटन जमा करवाएगा, आप यहाँ पे मार्क्स सिर्फ अपलोड कर देंगे। सिंगल अपलोड फाइल ओनली, बास कोर्सेज़ की फाइलें होती हैं मल्टीपल, जिनमें एक से ज़्यादा फाइलें होती हैं, तो उस सूरत में फिर आप यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे। अगर एक ही फाइल है तो उसके लिए फिर आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको क्या अलाउ करते हैं। अलाउ रीसबमिशन, ये ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समटाइम स्टूडेंट मिस्टेकनली गलत फाइल अपलोड कर देता है और वो बाद में बार बार आपको मैसेजेस करता है कि जी मेरी वो फाइल गलत अपलोड हो गई है, काइंडली मुझे अलाउ करें कि मैं दोबारा उसको सबमिट करवाऊं। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपको उसकी सबमिशन चेक करके वहाँ से डिलीट करना पड़ता है, फिर जाके उसको अलाउ करते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन होती है कि हम असाइनमेंट के दौरान ही उसको रीसबमिशन अलाउ कर देते हैं। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट खुद ही एक बार, 2 बार, 3 बार या जितनी बार लिमिट आप अलाउ करते हैं उतनी बार उसको रीसबमिशन की ऑप्शन मिल जाती है। ये 1, 2, 3 और अनलिमिटेड की रखनी है तो वो आपकी चॉइस। और उसकी भी एक डेट होती है, डेडलाइन।
डू नॉट सेंड नोटिफिकेशन, सेंड पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट को एक फ़ौरन जैसे ही आप असाइनमेंट पोस्ट करेंगे उसको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन चला जाएगा, अगर उसने अपनी ईमेल अपने पोर्टल के साथ कनेक्ट की हुई है तो। इसी तरह सेंड ईमेल टू ईच स्टूडेंट सबमिशन, वही रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ चीज़ें आप अपने तौर पे भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। द नेक्स्ट वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ ग्रेडिंग। आप अगर इसको चाहते हैं कि यहीं पे मैं नंबर लगाऊं तो ये नंबर ऑटोमेटिकली मेरी ग्रेड बुक के अंदर ऐड हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको ग्रेड बुक करना पड़ेगा कनेक्ट इसको, लाइक ग्रेड दिस असाइनमेंट, पॉइंट्स लगेंगे और मैक्सिमम पॉइंट, फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ 10 है इसके, और सेंड ग्रेड्स टू ग्रेड बुक, ठीक है, असाइनमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाके इसको रख दो, ठीक है, और एसोसिएट कर दो इसको मेरे असाइनमेंट वाले सेक्शन के साथ। इससे क्या होगा, जब मैं असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पे पुट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ग्रेड बुक के अंदर वो मार्क्स शो होना शुरू हो जाएंगे असाइनमेंट्स के सेक्शन के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हम यहाँ से सेंड नोटिफिकेशन टू स्टूडेंट करने के बाद पोस्ट करेंगे तो ये असाइनमेंट आपकी पोस्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मिसिंग जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शायद वो अलाउ नहीं कर रहा हमें ये। ओके, अब देखते हैं पोस्ट की ऑप्शन आ गई है, मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी ये असाइनमेंट जो है वो पोस्ट हो जाती है स्टूडेंट को। देखिए असाइनमेंट वाले सेक्शन में ये असाइनमेंट स्टूडेंट को शो हो रही है। अभी तक किसी स्टूडेंट ने पोस्ट नहीं की तो लिहाजा ये 0/0 आ रहा है। ड्यू डेट भी आ रही है, एंटायर साइट के ऊपर है, स्टेटस इसका ओपन है। आप इसको ग्रेड करना चाहते हैं, ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रेड लगाने के लिए आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट के मार्क्स लगाने हैं, टिक करें, इसकी सबमिशन पे क्लिक करें तो ये आपको उसकी सबमिशन यहाँ पे शो कर देगा। जो भी रिमार्क्स आपने देने हैं वो दें, और अगर आपने उसको 0 मार्क्स देने हैं, जो भी मार्क्स देने हैं वो मार्क्स यहाँ पे दे के आप उसको सेव एंड रिलीज़ मार्क्स करेंगे तो वो स्टूडेंट को मार्क्स रिलीज़ कर देगा। तो ये हमारा था आज का पोर्टल पे असाइनमेंट पोस्ट करने का मैकेनिज़्म। ठीक है जी, यहाँ पे आप जब पोस्ट करते जाएंगे मार्क्स उनके तो वो साथ साथ स्टूडेंट को शो होते जाएंगे। ग्रेड बुक में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, टैग यहाँ पे असाइनमेंट ही है, असाइनमेंट के अंडर वो मार्क्स अपलोड हो रहे हैं जो आप वहाँ पे लगाएंगे।